सरकार के अंदर जो है भेदभाव हो रहा है, अपराधियों को जाति के उस पर जो है चिन्हित किया जा रहा है, उसी के आधार पर उनको जो है सजा मिल रही है। हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। ये आरोप लगाए, उन्होंने साफ कहा है कि सरकार जो है भेदभाव कर रही है, अपराधियों के नाम पर भी जो है कहीं ना कहीं अलग हो रहा है। कैसे देखते हैं? स्वाभाविक रूप से आज जिस तरीके से पूरा उत्तर प्रदेश गुंडा राज के हवाले हो चुका है, प्रदेश जंगल राज में तब्दील हो गया है, सरकार जाति देख करके कानूनी कार्रवाई कर रही है। अभी हाल की घटनाओं में हरदोई मल्लावा के शिल्पी कुशवाहा हत्याकांड, फतेहपुर के खागा में साधना मौर्य के साथ सामूहिक बलात्कार करने की घटना, गाजीपुर में निशा विश्वकर्मा के साथ सामूहिक बलात्कार, हत्या कर लाश को फेंक देने की घटना, इसी के साथ ही साथ बिजनौर में प्रशांत सैनी की हत्या की घटना। इन सारे घटनाओं में अपराधी फॉरवर्ड क्लास के माननीय मुख्यमंत्री के सजाती हैं या भाजपा संरक्षित हैं या ब्राह्मण समाज के हैं। किसी का भी इनकाउंटर या हाफ इनकाउंटर नहीं हुआ। मानिकपुर प्रतापगढ़ थाने की घटना, जिसमें एक युवती के साथ सामूहिक बलात्कार हत्या हुई, उसमें उसका सजाती है सोनकर समाज का अभियुक्त है, उसका इनकाउंटर कर दिया गया। बुलंदशहर में 3 सैनी समाज के नौजवानों की हत्या हुई, अपराधी भी सजाती थे। एक का फुल इनकाउंटर हुआ जिसकी मौत हो गई और 3 का हाफ इनकाउंटर हुआ। अगर बुलंदशहर के और प्रतापगढ़ के अपराधियों का फुल इनकाउंटर हाफ इनकाउंटर हो सकता है, तो हरदोई शिल्पी कुशवाहा के हत्यारों या उनका सहयोग देने वालों, फतेहपुर खागा के साधना मौर्य के बलात्कारियों, निशा विश्वकर्मा गाजीपुर के बलात्कारियों व हत्यारों, प्रशांत सैनी के हत्यारों का इनकाउंटर क्यों नहीं या हाफ इनकाउंटर क्यों नहीं? क्या इसलिए कि ये सभी अपराधी फॉरवर्ड थे, इसलिए इनको ससम्मान थाने में बुलाकर उनकी गिरफ्तारी की जाती है? और यदि कोई छोटी घटना का भी अपराधी SC, ST, OBC या मुस्लिम समाज का है तो उसका इनकाउंटर किया जाता है या हाफ इनकाउंटर किया जाता है। कानून में भेदभाव क्यों? लेकिन मंत्री जी, आप कह रहे हैं कि जो है भेदभाव हो रहा है। एक तरफ जो है सरकार कहती है महिलाओं का सम्मान हो रहा है, नारी वंदन को लेकर जो है आज मशाल जुलूस भी निकाल रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है आपने एक फहरिस्त तैयार करके रख दी है कि कहाँ कहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, कहाँ कहाँ जो है उनकी हत्या हुई बलात्कार। रोज महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना हो रही है, सामूहिक बलात्कार की घटना घट रही है, हत्याओं का शिकार बनाया जा रहा है, लाशें कहीं लटकाई जा रही हैं पेड़ों पर, कहीं लाशें फेंकी जा रही हैं। क्या ये नारी क्रंदन योगी सरकार को नहीं सुनाई पड़ रहा है? नारी बंधन तो नौटंकी है। अगर नारी क्रंदन को गंभीरता से सरकार संज्ञान में ले ले, महिलाओं का सम्मान अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। एक और महिलाओं को अपराध का शिकार बनाया जा रहा है, अपराधियों को बचाने का पाप किया जा रहा है, और दूसरी ओर नारी बंधन के नाम पर नौटंकी की जा रही है। जनता सब देख रही है कि किस तरीके से सरकार जाति देख करके कानूनी कार्रवाई करती है, जात देख करके भेदभावपूर्ण रवैया लोगों के साथ अपनाती है। किस तरीके से वोट लेने के लिए SC, ST, OBC को हिंदू कहती है, और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के बाद SC, ST, OBC को
के साथ भेदभाव किया जाता है। आए गए दिन नौजवानों की हत्याएं की जा रही हैं और SC ST OBC समाज की महिलाओं के साथ बलात्कार दुर्व्यवहार की घटनाएं की जा रही हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये दोहरा मानदंड क्यों? धन्यवाद। तो ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने साफ तौर पर बोला कि सरकार जो है दोहरा मापदंड अपना रही है और सरकार ने अभी तक जो भी एक्शन लिया है वो जाति विशेष वर्ग पर ध्यान देते हुए लिया है। कैमरा तिवारी के साथ रामनुज भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ।